गुरु प्यारे सत्संग जी, आपका ये भाई विनोद आज सबसे मुखातिब है और आज आपके समक्ष कबीर साहब जी द्वारा रचित ग्रंथ अनुराग सागर के अंश पेश करने जा रहा है और उम्मीद करता है कि मेरे सभी भाई बहन इन अनुराग सागर के वचनों को बड़े ही गौर से सुनेंगे और अपने जीवन में लाभ उठाएंगे। और आज कल से आगे आज कबीर साहब धनी धर्मदास को आगे फरमाते हैं कि औ पुनर्लेह तुम्हारो नामा, पठ होता है अमर पर धामा। हे धर्मदास, तुम्हारे दिए हुए नाम को जो भी जपेगा और वो सतलोक का वासी हो जाएगा और वह 84 के चक्कर से निकल जाएगा। कतरा समुद्र में जाकर समुद्र का रूप हो जाएगा। वह परमात्मा से मिलकर परमात्मा का रूप हो जाएगा। कर्म भर्म सब देह बहाई, सार शब्द में रहे समाई। फिर फरमाते हैं कि जो धर्म कर्म में फंसा हुआ है उसे वह छोड़ देगा और सार शब्द जिसने ये सारी दुनिया बनाई है, जो सारी दुनिया को पैदा करने वाला है, रोजी रोटी देने वाला है और अलायता करने वाला है, में समा जाएगा। नार न परसे बिंद न खोवे, कामन कला न मन में जोवे। कबीर साहब जी आगे फरमाते हैं कि धर्मदास, बैरागी वह है जिसका ध्यान नारी की तरफ न जाए, भाव की वह ख्याल अपने बिंद की ताकत को जाया ना करे, अपने मन में औरत का ख्याल ना लावे। इससे आगे कबीर साहब फरमाते हैं, नरक खान नारीन कह त्यागे, एक चित होए शब्द गुर लागे। फिर आगे फरमाते हैं कि स्त्री जाति को नरकों की खान बताया गया है, उसे त्याग देना चाहिए। ग्रंथों में एक जगह लिखा है कि स्त्री वह एक अग्नि है, चाहे अपनी है या पराई, अग्नि का काम करती है। अग्नि का काम सिर्फ जलाना है, इसलिए इसे नरक की खान कहकर बयान किया गया है। एक चित्त होकर केवल एक शब्द की कमाई करनी चाहिए और शब्द से जुड़ना चाहिए। गुरु के पास बैठने से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और विषय विकार इंसान पर वार नहीं कर सकते। क्रोध कपट सब देह बहाई, क्षमा गंग में पैठ नहाई। वैरागी को चाहिए कि वह काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और विषय विकारों को त्याग दे और इनसे दूर रहे। इनके स्थान पर शील, क्षमा, संतोष, विवेक और निम्रता के रंग में रंग जाए। भेंसत बदन भजन को आगर, शीतल दशा प्रेम सुख सागर। कबीर साहब जी आगे फरमाते हैं कि हे धर्मदास, मन तो स्वाद का आशिक है। बाहर की औरतें त्याग कर भजन द्वारा जब ऊपर जाता है, जब अंदर के नज़ारे देखेगा तो इसे भजन में जुड़े रहने का आनंद हासिल होगा। तब वह इस वजूद में भी प्रेम से रहेगा और हमेशा इसके अंदर उस सागर जिसे सतलोक कहा गया है, यहाँ प्रेम ही प्रेम है, सुख ही सुख है, शांति ही शांति है, में आनंद मनाएगा। गुरु चरणन में रहे समाई, तज भरम और कपट चतुराई। फिर फरमाते हैं कि वह दिन रात गुरु के चरणों से जुड़ा रहेगा और उसके अंदर से भ्रम, छल, फ्रेब और चतुराइयाँ आदि सब दूर हो जाएंगे। गुरु आज्ञा जो निरखत रही, ताकर खूंट काल नहीं गई। जो भी बैरागी गुरु के वचनों को मानेगा और गुरु की आज्ञा में रहकर अपने आप को ढालेगा, अच्छा बुरा पहचानता रहेगा, तो काल उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। गुरु प्रतीत दृढ़ कैचित राखै, मोह समान गुरु कहाँ भाखै। कबीर साहब जी आगे फरमाते हैं कि हे धर्मदास, बैरागी को चाहिए कि वह अपने मन में गुरु की प्रतीत को पक्का करके रखे। जिस प्रकार धर्मदास तुमने मुझ में चित्त से प्रतीति की है, बैरागी को भी इसी प्रकार अपने गुरु से प्रतीति करनी चाहिए। कबीर साहब फरमाते हैं कि हाथी के पाँव में सबका पाँव, हाथी से बड़ा पाँव किसी का नहीं होता। गुरु की सेवा करने से
हमें वे फल कभी देखे सुने भी नहीं प्राप्त हो सकते। गुरु सेवा में सब फल आवे, गुरु विमुख नर पार न पावे। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि जो भी सतगुरु की सेवा से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये सारे फल प्राप्त हो जाते हैं, और जो गुरु से विमुख होते हैं, गुरु धारण नहीं करते, वे भव सागर से पार नहीं हो सकते। जैसे चंद्र कुमोदनी रीति गहे शिष्य अस गुरु प्रतीति। फिर फरमाते हैं कि जैसे कुमोदनी की प्रीत चंद्रमा के साथ होती है और चंद्रमा को देखकर कुमोदनी प्रसन्न होकर खिल उठती है, वैसे ही शिष्य की गुरु से प्रीत होनी चाहिए, फिर वह शिष्य भव सागर से पार हो सकता है। ऐसी रहन रहे बैरागी, यह गुरु प्रीत सोए अनुरागी। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि हे धर्मदास, जिस बैरागी का इस तरह का रहन सहन होता है, वही नाम के बेड़े पर चढ़कर भव सागर से पार हो सकता है। जो गुरु के साथ प्रीत करता है, उसे ही अनुरागी कहा जाता है। ग्रही भक्ति सुनो धर्मदासा, यह ल गहे परे न फांसा। कबीर साहब जी आगे फरमाते हैं कि मैंने तुम्हें बैरागी पुरुष के बारे में पूर्ण जानकारी दे दी है। अब मैं तुम्हें गृहस्थ जीवन में फंसे गृहस्थियों के बारे में जानकारी देता कि वे कैसे 84 के गेड़ में फंसने से बच सकते हैं। काग दशा सब देह बहाई, जीव दया दिल रखे समाई। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि हे धर्मदास, गृहस्थी को चाहिए कि वह काग वाली चाल छोड़कर हंस वाली चाल को अख्तियार करे। आशय यह कि बुरे काम छोड़कर अच्छे काम करे, जीवों पर दया करे, दूसरों को दुख न दे और दूसरों का दुख अपना दुख समझे और अपने गुरु की दी हुई शिक्षा पर चले। मीन मास मद मिन निकट न जाई, अंकुर भक्ष सो सदा कराई। कबीर साहब जी धर्मदास को गृहस्थी के बारे में खोलकर बताते हैं कि गृहस्थी को चाहिए कि तामसिक खाना जैसे कि मछली, मांस, शराब आदि का इस्तेमाल ना करे। अगर खाता हो तो ऐसे पदार्थों को त्याग दे, क्योंकि तामसिक भोजन खाने से तामसिक गुण पैदा होते हैं और तामसिक गुण भक्ति मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बनते हैं। भक्ति मार्ग पर चलने वाले को सादा खाना खाने चाहिए, जैसे कि गेहूँ, जौ, मकई, चावल, बाजरा आदि। प्रेम भाव संतन सो राखे, सेवा सत्य भक्त चित राखे। सो हे धर्मदास, गृहस्थ को चाहिए कि संतों से और अपने गुरु से प्रेम भाव रखे, अपना ध्यान सच्ची भक्ति में लगाए रखे, अपने गुरु की सेवा में अपने मन को जोड़े रखे और भक्ति द्वारा अपना ख्याल गुरु के चरणों में लगाए रखे। गुरु सेवा पर सर्व सवारे, सेवा भक्ति गुरु की धारे। हे धर्मदास, गुरु से इतना प्यार होना चाहिए कि तन मन धन से गुरु की सेवा करे और जरूरत पड़ने पर अपना सर्वस्व गुरु पर न्यौछावर कर दे। गुरु सेवा, गुरु भक्ति अपने मन में बनाए रखे और उसे सदैव अपने विचारों में रखे। अपने जीवन में उनसे कभी भी मुंह न मोड़े। सिमरन ने जो गुरु देह दृढ़ाई, मन वच कर्म ससुमरे भाई। कबीर साहब जी आगे फरमाते हैं कि गृहस्थी को चाहिए कि गुरु जो नाम और सिमरन दे, उसे अपने अंदर हदीस कर माने, उसकी जुबान पर हमेशा सिमरन ही हो। जो भी काम करे साथ साथ गुरु का सिमरन करे, गुरु के वचनों का ध्यान में रखे, उन्हें अपने मन में बनाए रखे। लेवे पान मुक्ति सहदानी, जाते काल न रोके आनी। कबीर साहब जी आगे फरमाते हैं कि अपने सतगुरु की मुक्ति का दान अथवा नामदान ले ले और उसकी कमाई करे। अपने अंदर शब्द स्वरूपी गुरु का दीदार करे तो काल उसका रास्ता नहीं रोक सकता। उसका शब्द स्वरूपी गुरु उसे निज घर में पहुंचा देगा। छंद। पुरुष डोर सुनहो धर्मन,
जाहि ते गेहि तरे, चक्षु बिन घर जाए नाही, कौन वित ताकर करे। वंश अंश है चक्षु, धर्मन जीव चितावहु, विश्वास कर मम वचन को, तब जग मरण नचावहु। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि हे धर्मदास, गृहस्थी को चाहिए कि वह पूरे गुरु के पास से नाम का परवाना ले ले। नाम एक जहाज है जिस पर चढ़कर हम भव सागर से पार हो सकते हैं। कबीर साहब ने इसे पुरुष डोरी कहकर बयान किया है। फरमाते हैं कि गुरु ज्ञान और ध्यान के बगैर हम अंदर नहीं जा सकते, और जितनी देर तक हम अंदर नहीं जाते, भजन सिमरन नहीं करते, हमारी तीसरी आंख नहीं खुल सकती। तीसरी आंख को शिव नेत्र, तीसरा तिल, ज्ञान चक्षु, गैबी आंख आदि आदि कहकर बयान किया जाता है। श्री कृष्ण महाराज जी ने इसे शिव नेत्र कहकर पुकारा है। कहा है कि जब तक ये आंख नहीं खुलती, हम परमात्मा के साथ नहीं जुड़ सकते। इससे आगे कबीर साहब जी फरमाते हैं कि इसे हमारा सिर्फ शब्द स्वरूपी गुरु ही खोलता है। इस विधि से ही हम परमात्मा से जुड़ सकते हैं। हे धर्मदास, इंसान के जामे में ही वह परमात्मा आता है। वह लोगों को नामदान का होकर देकर चेताता है। नामदान के द्वारा ही हमारी तीसरी आंख खोलता है। कबीर साहब जी आगे फरमाते हैं कि हे धर्मदास, जो मैं वचन कह रहा हूँ, इसे जो मान लेगा, नाम लेकर कमाई करेगा, उसका जन्म मरण खत्म हो जाएगा और वह 84 के फंदे से निकल जाएगा। सोरठा शब्द गहे प्रतीत, पुरुष अहनिश जप, चले सो भवजल जीत, अंक नाम जिन पाया। कबीर साहब जी आगे फरमाते हैं कि हे धर्मदास, जो भी जीव सतगुरु के दिए नाम पर विश्वास कर लेते हैं, सतगुरु के नाम से प्यार कर लेते हैं, उन्हें सतगुरु पर भरोसा हो जाता है। वे दिन रात उस नाम का जाप करते हैं और वे ही इस भव सागर पर अपनी जीत हासिल करते हैं। यथाशक्ति सेवा सहदाना, हंसा पहुँचे लोक ठिकाना। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि यथाशक्ति तन मन और धन से गुरु की सेवा करनी चाहिए। सेवा भजन और सिमरन करने से आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी और अपने स्थान सत्यलोक में पहुंच जाएगी। धर्मदास विनती अनुसारा, अस भाखो जीव होय उबारा। धर्मदास ने फिर विनती की कि हे गुरुदेव, ऐसा उपाय बताइए कि जिससे जीव दुनिया के जंजालों से निकलकर भव सागर से पार उतर सके। कलियो जीव रंक बहु होई, ताकर निर्णय भाखो सोई। धर्मदास कबीर साहब जी को कहता है कि हे सच्चे पातशाह, इस दुनिया में बहुत से लोग गरीब हैं। ऐसे जीव भी हैं जिन्हें एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। वे किस तरीके से गुरु की सेवा कर सकते हैं या प्रभु की ओर ध्यान दे सकते हैं, इसके बारे में कुछ बताने की कृपा करें। सकलो जीव तुम्हारे देवा, कैसे कहूँ करें सब सेवा। हे मेरे गुरुदेव, अमीर और गरीब सब जीव आपके ही हैं। कुछ इस तरह कीजिए कि वे स्वयं ही तन मन धन से सेवा कर सकें। सब जीव आदि पुरुष के अंशा, भाखो वचन मिटे जीव संशा। धर्मदास आगे कहता है कि हे गुरुदेव, दुनिया के सारे जीव कुल मालिक के बेटे हैं। उन पर भी कृपा करो ताकि उनके दुख कलेश भी खत्म हो। सतगुरु वचन धर्मन सुनो, रंक पर भाओ, छठे मास आरती लो लाओ। कबीर साहब जी धर्मदास को आगे समझाते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए कि कम से कम 6 महीने में एक बार जाकर अपने गुरु के दर्शन जरूर करने चाहिए। फिर भी अगर मन एकाग्र नहीं होता तो भजन सिमरन पर जोर देना चाहिए और इस बात पर जोर देना चाहिए कि कम से कम 1 साल में एक बार गुरु के दर्शन अवश्य हों। छठे मास नहीं आरती भेवा, साल माहे गुरु चौका सेवा। कबीर साहब जी आगे धर्मदास को फरमाते हैं कि 6 महीने के अंदर
आरती यानी कि नाम की कमाई के द्वारा अंदर में गुरु के दीदार नहीं हुए तो उस जीव को हर महीने गुरु के सन्मुख होकर गुरु के दर्शन करने चाहिए और सेवा करनी चाहिए। इसी प्रकार सेवा करता रहे और साल भर इसी तरह ही गुरु के सन्मुख होकर देह स्वरूप के दर्शन करता रहे। इससे उसका अंतःकरण साफ होगा और अंदर गुरु के दीदार करने की ताकत मिलेगी। अगर महीने बाद नहीं, कम से कम 6 महीने के बाद या साल भर में एक बार दर्शन जरूर करने चाहिए। यदि 1 साल में भी दर्शन नहीं करता तो वह गुरु के दायरे से बाहर चला जाता है, पर गुरु उसे फिर भी नहीं छोड़ता। यह गुरु की बड़ाई है। संबत माहें चूक जो जाई, तबे संत साकत ठहराई। कबीर साहब जी धर्मदास को फरमाते हैं कि यदि कोई जीव 1 साल में भी गुरु के दर्शन नहीं करता तो वह संत महात्मा की नज़र में साकत पुरुष हो जाता है। जो परमात्मा पर विश्वास नहीं करता उसे साकत पुरुष कहते हैं। संबत माहें आरती करे, ताकर जीव धोखा न परे। जो भी जीव साल भर गुरु का भजन सिमरन करता है, काल उसके समीप नहीं आ सकता, उसे धोखा नहीं दे सकता। नाम कबीर जपे लौ लाई, तुमरो नाम कहे गोहराई। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि धर्मदास, जो नाम तुमने ले लिया है वही नाम जब तुम लोगों को दोगे तो वे उसे जपेंगे तो वे भी सब ठीक हो जाएंगे। प्रीति अखंडित गुरुपद गही, गुरुपद प्रीत गेह निस्तरे। फिर आगे फरमाते हैं कि हे धर्मदास, यदि तुम अपने गुरु के चरणों में प्रीत करोगे तो तुम्हारे अंदर इतनी ताकत आ जाएगी कि तुम अपने आप को भव सागर से पार कर लोगे। छंद। बैरागी ग्रही दो कहे, धर्मन रहन गहन चिताऊ, रहे रहनी दो तरह शब्द अंक सुनाऊ। निपट अति बिकराल अगम, अथाह भव सागर अहे, नाम नौका गहे दृढ़ कर, छोर भवनति तब लहे। कबीर साहब जी आगे फरमाते हैं कि हे धर्मदास, वह वैरागी हो या गृहस्थी, सतगुरु के बताए हुए तरीके से भजन सिमरन करके और उनकी बताई हुई रहनी का पालन करते हुए भव सागर से पार हो सकता है। इस अथाह भव सागर से, जिसकी लंबाई और चौड़ाई और गहराई का कुछ भी नहीं पता, जिसके अंदर विषय विकारों की भयानक लहरें उठ रही हैं, जीव नाम के बेड़े और भजन सिमरन के बगैर पार नहीं हो सकते। नाम का बेड़ा ही उन्हें पार करा सकता है। सोरठा। खेवटते कर प्रीत, जो भव सिंधु पार उतारे, चले सो भव चल जीत, जब सतगुरु खेवट मिले। जिस तरह मल्लाह के पास नाव और चप्पू होता है जिसके द्वारा वह लोगों को नदी पार करवाता है, ठीक उसी तरह भव सागर को पार करने के लिए गुरु मल्लाह होता है। जो भी सतगुरु से प्रीत करेगा, सतगुरु उसे नाम के बेड़े पर चढ़ाकर पार कर देगा। जब सतगुरु रूपी केवट हमें मिल जाता है तो हम भी इस भव सागर को पार करके अपनी मंजिल को पा लेते हैं। चौपाई। जब लग तन में हंस रहाई, निरखे शब्द चले पंथ भाई। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि जब तक आत्मा इंसान के अंदर है, अर्थात इंसान जीवित है, वह शब्द को निरख कर गुरु के बताए हुए रास्ते पर चले, अर्थात सुरत और निरत दोनों को परखते हुए, अभ्यास करते हुए मालिक की बंदगी में अपना जीवन व्यतीत करे। जैसे सूरा खेत रह मांडी, जो भागे तो हो वह भांडी। फरमाते हैं कि जिस तरह सूरमा मैदान जंग में लड़ाई के लिए जाता है, अगर वह डर के पीछे हटता है तो उसकी बहुत बदनामी होती है और लोग उसे कायर और बुज़दिल कहते हैं। संत खेद गुरु शब्द अमोला, यम तह गहे जीव जो डोला। फिर फरमाते हैं कि इसी तरह गुरु एक खेत की तरह है। गुरु का शब्द अमूल्य है, जिसकी कोई कीमत नहीं। अगर शिष्य उस अमूल्य शब्द की कमाई करे तो वह मैदान जीतकर सूरमा बन जाता है।
अगर वह शब्द की कमाई से पीछे हटता है तो उसे सूरमा नहीं कहा जा सकता। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल अनुराग सागर के आगे के अंश आपके समक्ष रखूँगा। तब तक के लिए इस नाचीज़ को इजाज़त दीजिए और आखिर में मेरी तरफ से मेरे सभी भाई बहनों को प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा अर्ज है।